अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? नूर मुकद्दम केस पाकिस्तान में रहने वाले जितने सहाफ़ी हैं वो कवर और इसको कवर करने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक ये कि सहाफ़त है क्योंकि हमारा काम है हर खबर जो है अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना। लेकिन कुछ चीज़ें खबर से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सकती हैं और नूर मुकद्दम का जो केस है उनमें से एक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए ये जो मुल्क है ये नेक्स्ट अगर हम फ्यूचर में जाएँ तो ये एक इसमें प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो, तो इसके लिए हमें कोई एग्ज़ाम्पल सेट करनी है और इस एग्ज़ाम्पल सेट करवाने के लिए हमें इस केस को उठाना है, रेज़ करना है। ना सिर्फ़ नूर को इंसाफ़ मिलेगा बल्कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या ना हो, उसके लिए हमेशा के लिए एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगी। इस वज़ह से भी ये केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फ़याज़ से अस्सलाम वालेकुम, फ़याज़ महमूद हमारे साथ हैं, जो कि इस केस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुँचा रहे हैं और ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक हकीकत है औ और ये कोई हमारा चैनल नहीं भी देखेगा कोई यूट्यूब पे हमें नहीं भी फ़ॉलो करेगा, तो हम ये काम करते रहेंगे। क्योंकि हमारा तो जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसका काम होता है हॉस्पिटल में जाना, पेशेंट्स को देखना और जैसे कोई इंजीनियर होता है, इसी तरह से हमारा काम भी आना है कि हमने खबरें रोज़ पढ़नी हैं, रोज़ आप तक पहुँचानी हैं। फयाज़ ये नूर मुकद्दम केस जब हमने शुरू किया है, शुरू में कुछ दिन सब कुछ अच्छा जा रहा था। लोग जो हैं वो नूर के हक में भी आवाज़ उठा रहे थे या कुछ लोग थोड़ा-सा सवाल कर रहे थे ऐसे जो कि नहीं करने चाहिए किसी के दुनिया से जाने के बाद। लेकिन अब आपने देखा एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, ये कमेंट्स मैं कह सकती हूँ। आपकी वीडियोज़ पे मैंने देखा, अपनी वीडियोज़ पे देखा, मुबश्शिर लुकमान साहब कह रहे हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं। आपको लगता है कि बाकायदा एक मुहिम स्टार्ट हो गई है? कुछ ऐसे फेक अकाउंट्स बन गए हैं जो जाके हर शो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप क्यों ये केस उठा रही हैं, आप क्यों और इस तरह की नेगेटिव बातें करें ताकि हम डिस्करेज हों और इस केस पे बात करना छोड़ दें। बिल्कुल नीलम, ये आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। आज मैं भी यही बात सोच रहा था कि बल्कि मैं तो इस हद तक जा चुका था कि मैं एक वीडियो करूँ और लोगों से पूछूँ कि क्या मुझे अब इस केस की कवरेज करनी चाहिए या आप लोग नहीं चाह रहे? तो लेकिन जब आपसे बात हुई तो आपने भी बताया कि आपके चैनल पे भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो देन ये बात मेरे माइंड में भी क्लिक की कि वाक़ई यार ये तो सेम नौइयत के कमेंट्स आपके जो वीडियो है उसके नीचे आ रहे हैं और मुझे भी यही कहा जा रहा है कि जी आप बस करें, अब इस केस की जान छोड़ भी दें, कुछ और कर लें, कुछ और ढूँढ लें। मतलब कि हमें डिस्करेज किया जा रहा है। तो मुझे भी ये लगता है कि शायद इसमें अब वो जो फेक प्रोपेगेंडा है वो आ चुका है, क्योंकि बड़े ही बाअसर मुल्ज़िमान हैं। ये कोई छीदा गामा मामा नहीं है, ये बिल्कुल। वो है जो ज़ाहिर जाफ़र है इसका नाम। उसके बाद ज़ाकिर जाफ़र है, फिर उसके बाद अस्मत आदम जी हैं। इसमें इतने बड़े-बड़े मुल्ज़िमान हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसका एक असर तो होगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, वरना और फिर रोज़ाना थेरेपी वर्क जो है वो भी उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी अपनी फॉलोइंग है। तो ये अनयूजुअल है। आपको भी पता है कि जब हम मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, उसपे क्रिटिसिज़्म होता है, पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म भी होता है। लेकिन अब जो कमेंट्स आ रहे हैं नूर के केस के ऊपर, वो कुछ अलग हैं और साफ-साफ पता चल रहा है, वो सिर्फ़ इस वजह से किए जा रहे हैं कि ये लोग डिस्करेज हों और डिस्करेज होके ये वीडियोज़ बनाना छोड़ दें। और मुबश्शिर लुकमान साहब, वो भी अब खुलकर सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि उनको आपको भी जब आपने वो क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद आपको भी कुछ अजीबो-गरीब मैसेजेस भी आए कि बड़ा तुम बन रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। तो और अब ये हमने देखा कि बाकायदा सबके सामने पब्लिकली आके और ये जो कमेंट्स में नाम अगर इनके देखें, उसी से पता चल जाता है फेक अकाउंट है, ये हमें डिस्करेज कर रहे हैं। बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्करेज होंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही फैक्ट्स को सामने लेके आना है। हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें कोई अपने पल्ले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और हमें पता है कि हमने जो खबर देनी है उसकी ऑथेंटिसिटी को यकीनी बनाना है। हमको व्यूज़ के चक्करों में वो नहीं पढ़ते कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, उसमें फलाँ पेज पे, फलाँ जगह पे ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हम कोई और बात कर रहे हैं तो वो हमें बताएँ। अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेट किया है, अगर एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, उसमें पुलिस ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, तो फिर हम क्यों कहें? और वो भी किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करना उस वक़्त जब वो इस दुनिया पे मौजूद नहीं, जब वो अपना जवाब नहीं दे सकता, अपने आप बिल्कुल। को क्लियर नहीं कर सकता, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो इस फैमिली के साथ है। और हमारा दीन भी ये कहता है कि जो मज़लूम है, उसके साथ खड़े हों, हर तरीके बिल से खड़े हों। और ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि हम
उसको दिल में बुरा जाने। तो हमारे पास एक ये मीडियम है, हम इस पे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो नूर मुकद्दम वो इस अच्छा दुनिया में फयाज, नहीं रही। मैं थोड़ा सा बहसियत लड़की जरा ज्यादा गुस्से में हूँ, जरा ज्यादा जज्बाती हूँ जब ये लोग कहते हैं कि बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। इन लोगों को मतलब कोई खौफ खुदा नहीं है कि आप ये तो बताएं ना, ठीक है आप जाहिर जाफर के पीछे पड़ी हुई हैं, आप ये बताएं कि नूर उसके घर में क्या कर रही थी। मुझे ये बताएं, आप लोगों की जो बहनें बेटियां हैं वो घर से स्कूल भी जाती होंगी, वो दफातर में भी काम करने जाती होंगी, वो कोई दोस्तों की कोई पार्टी, कोई बर्थडे, कोई गेट टुगेदर होता है उसमें भी चली जाती होंगी, कोई लड़के भी होते होंगे। अब ये जैसे यहाँ पे जो जाहिर की बहन है उससे भी नूर की दोस्ती थी, और ये भी कहा जा रहा है कि दोस्ती शुरू ही जाहिर की बहन से हुई थी। तो एक घर में अगर आपकी लड़की से भी दोस्ती है, लड़का भी है, तो अगर वो चली गई, इतना बड़ा इसको मसला बनाया जा रहा है कि इस चीज को बड़ा मसला बना के जाहिर जाफर की जान छोड़ दो, उसकी बात ना करो। ये लोग क्या चाहते हैं? मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ ऐसे कमेंट्स से। ये लोग ये चाहते हैं, ये वो एक माइंड सेट है जो कहता है कि हर सूरत हमने लड़की को बुरा कहना है, चाहे उसकी इज्जत लूट गई, हमने उसी पे सवाल उठाना है कि ये जिम्मेदार खुद है। भाई हमने जो एक वतीरा बना लिया है, हम कहते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो हमें करना चाहिए। जो गलत रास्ता है उससे हमें खुद भी रुकना चाहिए, और खासकर खवातीन को भी एक अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उसको कोई भी मार दे और हम कहें कि नहीं जी वो उसके घर क्यों गई थी? अब भाई कत्ल किया है उसने, हमने इसको पकड़ना है कि क्या उसके घर जाने की सजाए मौत है? ये इस चीज का कोई सवाल देगा, जवाब देगा? कोई नहीं देगा। भाई अगर तो वाकई उसके घर जाना सजाए मौत है, सजा, तो ठीक है जी, फिर तो उसने ठीक किया। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उस कातिल को, उस दरिंदे को कैफरे जो अंजाम तक पहुंचाना होगा, और जो कानून का रास्ता है उसी रास्ते के जरिए पहुंचाना होगा। जो हमारी कोर्ट्स अच्छा, हैं एक उनको और जल्द से जल्द। प्रयास, एक और बड़ा वो आ रहा है कि जी आपकी हमने पूरी वीडियो देखी, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब मुझे ये बताएं प्रयास, अगर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एक ही चीज जो है वो डिस्क्राइब की गई है, अब मैं कैसे और बता दूं? जो आपने बताई है वही मैं बताऊंगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ही उसमें वो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो कह रही है। या अगर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट बताई है मुलजिम की, वो मैं कैसे चेंज कर दूं? हम कितना इनको समझाएं कि हम जो हैं वो यूट्यूबर काम नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम वही पुलिस की स्टेटमेंट लेंगे, हम वकील क्या कह रहा है वो बताएंगे आप तक। हम अपनी तरफ से तो नहीं कोई बयानात बता सकते ना, तो आप भी वही बता रहे होंगे, मैं भी वही बता रही होंगी। इस तरह की कमेंट्स पे मतलब ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में नहीं आते। असल में प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट तो एक ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही है, आपने भी हम्म। वही पढ़नी है, मैंने भी वही पढ़नी है, अबू बकर ने भी वही पढ़नी है, और उसके बाद अलावा ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, सबने वही पढ़नी है। बिल्कुल। और हाँ, उसको बयान करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, और डेफिनेटली वो डिफरेंट होता है। हम्म। आपका एक अपना स्टाइल है, एक अलग पहचान है। माशाल्लाह से हमेशा से आप टीवी स्क्रीन पे रही, वहां पे भी आपकी एक अलग पहचान है। मेरा रिपोर्टिंग का एक अपना स्टाइल है, मेरा एक बोलने का अपना स्टाइल है। उसको मैं यूट्यूब पे भी एक अपने अलग स्टाइल में बात करता हूँ। लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं, जो आपको उसमें से इम्पोर्टेंट बात ज्यादा लगेगी वो आप पहले बता देंगी, मुझे हो सकता है वो अच्छा, इम्पोर्टेंट। मजे की बात ये है फयाज के एक जो जाहिर जाफर के सिंपथाइजर हैं, वो मुझे यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट करके कह रहे हैं आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने निकाल दिया है। अब मैंने सोचा मैं इनको क्या बताऊं कि मैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब पिछले 9 सालों से 10 सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रही हूँ, और अभी भी एक चैनल में काम कर रही हूँ, और इस वक्त भी एक चैनल में बैठी हुई हूँ। यूट्यूब तो मेरा एक, समझ लें कि एक इंटरेस्ट है कि जहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं जो मेरे दिल में बात होती है वो बोलती हूँ, मुझे किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना पड़ता। लेकिन इस तरह के कमेंट्स सब आएंगे तो हम क्या समझेंगे? एनीवे, अब मैं तो इनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप जैसे जो करना चाहते हैं करें, हमने इस केस का पीछा नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह नूर को इंशाल्लाह, इंसाफ मिलेगा। जी फयाज। इंशाल्लाह बिल्कुल। और हम फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। जो जो बात होगी इंशाल्लाह बोलेंगे सच, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो जहाँ पे गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो ठीक होगा उसको ठीक कहेंगे। और हम, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला नूर मुकद्दम को जल्द से जल्द इंसाफ दे। वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आमीन। इंसाफ अल्लाह ताला उनको जरूर देंगे। जो अगर कोई ताकतवर यहाँ पे बच गया, बिलीव है वो रोजे क़यामत जरूर हिसाब देगा। बहुत शुक्रिया फयाज।